ओम नमः सिद्धेभ्य। मंगलमय मंगलकरण वीतराग विज्ञान, नमो ताहि जाते भये अरहंतादि महान। करि मंगल करि हो महाग्रंथ करण को काज, जाते मिले समाज सब पावै निज पद राज। मोक्ष मार्ग प्रकाशक ग्रंथ के 7वें अधिकार पर अपनी चर्चा चल रही है और इसमें निश्चयाभासी का प्रकरण है। इसकी स्वच्छंदताओं के बारे में हम देख रहे हैं कि कैसी इसकी स्वच्छंदताएं होती हैं। इसका विचार चलता है कि भैया दूसरा कुछ विचार नहीं करना, सिर्फ एक आत्मा का ही विचार करना चाहिए। क्यों करना चाहिए? क्योंकि आत्मा का विचार करने से, माने आत्म संबंधी चिंतन करने से तो संवर निर्जरा होती है, और अगर किसी अन्य द्रव्य का या द्रव्य गुण पर्याय का या और बातों का चिंतन किया जाए तो उससे आश्रव बंद होता है। ऐसा उसके दिमाग में बैठा हुआ था। तो टोडरमल जी साहब ने बताया कि भैया जानने से कुछ भी आश्रव बंद संवर निर्जरा का लेना देना नहीं है, जरा भी लेना देना नहीं है ना। क्यों? क्योंकि अगर परद्रव्य को जानने से आश्रव बंद होता हो तो क्या तर्क दिया कि सर्वाधिक आश्रव बंद तो केवली भगवान को होगा। और फिर मुनिराज जो शुक्ल ध्यान में रहते हैं और वहां पे वो पहला शुक्ल ध्यान का भेद है पृथक तो वितर्क विचार। तो पृथक तो वितर्क विचार में तो 6 द्रव्य के गुण पर्याय और वो सारी बातें बहुत सारी चीजों पर, है ना, अर्थ व्यंजन योग संक्रांति हुआ करती है। तो वो अन्य गे जानने में आते हैं, इतने मात्र से बंधन नहीं समझ लेना चाहिए। क्योंकि आश्रव और बंध इसका लेना देना तो राग से है। राग माने कषाय, कि जितने जितने वो रागादि होंगे, कषाय होंगी, उस हिसाब से वो बंधन होगा, और जितने वो कषाय मिथ्यात्व आदि नहीं होंगे उस हिसाब से बंधन नहीं होगा, उतना उतना बंधन नहीं होगा। इसके लिए टोडरमल जी ने बताया, वो तरह तरह की बातें भी अपने सामने आई। जैसे चिंतवन, चिंतवन के बारे में देखा था हमने। तो चिंतवन में उसका अर्थ अपने को क्या लेना कि चिंतवन का अर्थ जानने से ही है, जबरदस्ती जानने जाए ऐसा अर्थ नहीं लेना है। क्योंकि वहां शुक्ल ध्यान में वो वाली बात नहीं बैठेगी, है ना। बुद्धि पूर्वक नहीं है, वो अबुद्धि पूर्वक है ऐसा लेना। देखिए आगे बढ़ते हैं अपन। इसके बाद अपन ने वो भी देखा था कि भाई ऐसा उपदेश क्यों देते हैं, नए प्रमाण आदि और इन सब का विकल्प छोड़ दो। इनका विकल्प छोड़ने को क्यों कहा? फिर इन विकल्पों का निषेध तो उनसे किया है कि जो इन्हीं में उलझ जाते हैं, इनके ही चक्र में उलझ जाते हैं। जानने का निषेध उनको भी नहीं किया, ध्यान रखना। जो उसमें उलझ ही जाते हैं, बस वही 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 चलता रहता है दिमाग में, आगे बढ़ते ही नहीं है। उसका उद्देश्य क्या था? वो नए चक्र को समझने का अथवा गुणस्थान आदि को समझने का उनका उद्देश्य क्या था? कि उनका उद्देश्य तो ये था कि आगे बढ़ करके अपने आत्म स्वरूप को समझे, उसे स्वीकार करे, उसमें लीन हो। अब वो काम तो कर नहीं रहा, कोरा बस उसी उसी को करे जा रहा, गुणस्थान आदि का ही चिंतन किए जा रहा है, या फिर ये जो नए प्रमाण आदि हैं इन्हीं में उलझा हुआ है, नए चक्र आदि में। ध्यान रखिएगा, किसी भी विषय को जानने का निषेध नहीं कर रहे हैं टोडरमल जी, यहाँ समझा रहे हैं कि शास्त्रों में निषेध आता तो है। अरे थोड़े दिन पहले अपन ने एक गाथा देखी थी ना, अंतो नत्थि सुइणम कालो थो वियम्म दुम्मेहा, पाहुड़ दोहा की गाथा, कि श्रुतियों का तो अंत नहीं है, काल थोड़ा है और हमारी बुद्धि भी खोटी है, खराब है। तो क्या करना है कि तम नवर सिक्खी एवं जम जर्मण खयम कुणही, इसलिए वो विद्या सबसे पहले और सबसे जल्दी सीख लेना कि जिससे जन्म जरा मरण का नाश हो सके, दूर हो सके। तो वो गलत है क्या बात? कि न तो वो बात गलत है न ये बात गलत है, दोनों अलग अलग अपेक्षाओं की बात है। वो जो नए आदि के चक्कर में नहीं उलझना या वो श्रुतियों का पार नहीं, वो वाली जो बात है वो किसके लिए है? कि जो उन्हीं में उलझ गया है उसके लिए। ये निश्चयाभासी के लिए नहीं है ना। क्यों? कि निश्चयाभासी तो उनको जानने की कोशिश ही नहीं कर रहा है। ये उसके लिए है जो उन्हीं के जानने 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 में ही लगे हुए हैं, उससे आगे बढ़ करके आत्म स्वरूप को समझने का, उसमें लीन होने का प्रयास नहीं कर रहे, उसके लिए वो बात थी।
आखिरी पंक्ति थी भी सही कि विचार रूप विकल्पों में ही फंसा रहना योग्य नहीं है ना। देखिए यहाँ पे विकल्प शब्द आया, विचार रूप विकल्पों, तो यहाँ विकल्प का क्या अर्थ, यहाँ पे विकल्प का अर्थ है ज्ञान, ज्ञान के भेद। यहाँ वो राग वाला विकल्प नहीं लेना है, कल देखा था ना हमने विकल्प शब्द के दो अर्थ। अभी उस पर और अपन चर्चा करेंगे कि विकल्प का अर्थ कहाँ पे कैसा क्या लेना है, वो भी देखेंगे। फिर उसका ये बताया था कि वस्तु का निश्चय हो जाए उसके बाद कोई ऐसा नहीं है कि वो सामान्य रूप द्रव्य का ही चिंतन रहा करता है, बाद में दूसरी दूसरी चीजें भी उनके जानने में आती हैं, लेकिन वो कैसे आती हैं कि वहां वीतरागता सहित जानना होता है, इसलिए उसका नाम निर्विकल्प दशा है। इस बात पर चर्चा भी हुई थी, आखिर में कुछ प्रश्न भी हुआ था इस तरह का कि निर्विकल्प शब्द से यहाँ पे क्या बात ली गई, कि यहाँ पे राग द्वेष वाले विकल्प को विकल्प कहा। ध्यान रखिए, है ना, ऊपर जो था विचार रूप विकल्पों में वो ज्ञान को जो भटकाने का था वो वाला विकल्प था, यहाँ जो बात चल रही है वीतरागता सहित जानना होता है उसका नाम निर्विकल्प दशा। यहाँ विकल्प शब्द का अर्थ राग द्वेष भाव उठना वो है। ये क्लियर हो जाएगा अभी आगे 211 पेज पर, है ना, मैं पूरा ये बता दूंगा आपको, 3 पंक्तियां पूरे वो विकल्प का अर्थ समझ में आ जाएगा। इसके बाद फिर वो कहता है कि भाई ये तो बहुत विकल्प हो जाएंगे ऐसे तो दूसरों को जानने में, तो निर्विकल्प संज्ञा कैसे बनेगी। मतलब आपको इतनी बात तो समझ में आ गई होगी कि ये निर्विकल्प शब्द से निश्चयाभासी अलग जगह की बात को अलग जगह फिट करना चाह रहा है ना। निर्विकल्पता क्या चीज है, जो निर्विकल्प होकर के जानना, वो जो प्रकरण आता है वो चारित्र संबंधी विकल्पों के निषेध के लिए आता है, और ये ज्ञान संबंधी विकल्पों का निषेध करना चाहता है। दोनों में संधि बैठानी पड़ेगी, दोनों की वो समझनी पड़ेगी, क्या दोनों में अंतर है तो कैसा है दोनों प्रकार के विकल्पों में, और दोनों में समानता है तो कैसी है, या एक दूसरे पर उनका क्या प्रभाव पड़ता है। क्योंकि बहुत से ऐसे भी चक्कर में आ जाते हैं, क्योंकि कई जगह आता है ना रागात्मक विकल्प, है राग द्वेष के वश होकर के या राग द्वेष के निमित्त से ज्ञान के ऐसे विकल्प, तो ज्ञान का है कि चारित्र का है कुछ समझ में नहीं आता, या दोनों मिलकर साथ काम करते हैं ऐसा है क्या, तो उलझ जाते हैं उसमें। टोडरमल जी यहाँ एक एक चीज स्पष्ट करते हुए जा रहे हैं। देखो यहाँ पे तो बता दिया इस उत्तर में कि निर्विचार होने का नाम विकल्प नहीं है ना। पहले तो ये समझ लेना कि जिस निर्विकल्पता की तुम बात कर रहे हो वहां निर्विचार होना नहीं है उसका अर्थ। क्यों? क्योंकि विचार तो हमेशा रहेगा, ज्ञान अगर विचार रहित हो जाए तो जड़ हो जाएगा, अचेतनता आ जाएगी, है ना। अगर विचार रहित हो जाए तो अचेतनता आ जाएगी, इसलिए वैसा विचार रहित नहीं होता है निर्विकल्प। यहां जो बात चल रही है निर्विकल्प की, ध्यान रखिएगा, इसलिए विचार तो रहता है। फिर उसके बाद दो बातें उठाई थी उसने कि ठीक है साहब, फिर सामान्य का ही विचार रहेगा रहेगा तो विशेष का नहीं रहेगा। तो उन्होंने क्या कहा टोडरमल जी ने, सामान्य चिंतन कितनी देर तक कर लेगा भैया, कितनी देर चला लेगा सामान्य चिंतन, विशेष विचार होगा ही होगा, स्व का भी होगा और कदाचित पर का भी होगा। इसलिए ऐसा मत समझ कि ये निर्विचार हो गया। अब फिर वो दूसरी बात रखता है कि अच्छा चलो ठीक है साहब, सामान्य विशेष दोनों कर लेंगे लेकिन स्व का ही होना चाहिए, पर का नहीं होना चाहिए वहां पे। ऐसा भी नहीं है, क्यों? क्योंकि पर में पर बुद्धि आए बिना अपने में निज बुद्धि कैसे आएगी। अब ये जो निज और पर वाली बात चली है ना, अब आगे बढ़ते हैं अपन थोड़ा सा। अब फिर एक और प्रश्न खड़ा करता है वो। अब क्या प्रश्न खड़ा करता है? निज और पर की बात कहाँ चलती है? भेद विज्ञान के संबंध में, है ना, क्योंकि भिन्नता वहीं देखी जाती है, निज में और पर में। शायद पहले भी अपनी चर्चा हुई हो, है ना, मैंने बताया था कि विवेक शब्द होता है विवेक। विवेक शब्द का अर्थ क्या है? विवेक शब्द का अर्थ सामान्य ज्ञान नहीं है, विवेक शब्द का अर्थ ही भेद ज्ञान होता है। विवेक हर किसी ज्ञान का नाम नहीं है कि किसी भी ज्ञान को आप विवेक बोल दो। विवेक शब्द का मतलब ही भेद विज्ञान, भिन्नता का ज्ञान, उसी को विवेक कहा जाता है। विविक्त शब्द आता है ना, विविक्तम आत्म रूपम तत्, ऐसा कलश में, समय सार कलश में, तो वहां विविक्त का अर्थ भिन्न और विवेक का अर्थ कि वो जो भिन्नता का ज्ञान है उसी को विवेक नाम दिया जाता है। तो अब भेद ज्ञान की बात चली, क्या कहता है वो कि साहब फिर ऐसा कलश क्यों है, ये 130 नंबर का कलश दे रखा है ना,
कि भेद ज्ञान को भी तब तक ही भाना। ये प्रश्न क्यों उठाया उसने मालूम है? क्योंकि टोडरमल जी ने कहा कि पर में पर बुद्धि हुए बिना अपने में निज बुद्धि कैसे आएगी, तो पर का जानना भी होगा ही होगा। क्या पर का जानना भी जरूरी है, यूं कह रहे हैं टोडरमल जी। तो उसने उठा लिया कि ठीक है साहब, पर को कब तक जानोगे? है ये तो लिख दिया साहब कि भेद ज्ञान को तब तक निरंतर भाना जब तक पर से छूटकर ज्ञान ज्ञान में स्थित न हो जाए। ज्ञानम ज्ञाने प्रतिष्ठिति, है ना ये, तावद यावत पराच्युत्वा ज्ञानम ज्ञानम ज्ञाने प्रतिष्ठिति। इसलिए भेद ज्ञान छूटने पर का जानना मिट जाता है, ऐसा अर्थ उसने लिया। ऐसा अर्थ है नहीं कलश का। कलश में सीधे सीधे पढ़ोगे तो ऊपर ऊपरी तौर पर देखने में, ऊपरी तौर से देखने पे ऐसे ही नजर आएगा कि भेद ज्ञान हो गया ना, अब भेद ज्ञान से छूटकर आत्मा आत्मा में स्थित हो गया तो पर का जानना मिट गया, केवल आप ही आप जानता रहता है, ऐसा उसने अर्थ निकाला। अब इस कलश का भाव क्या है वो भी देखिए। मतलब देखा जाए ना तो टोडरमल जी ने बहुत से कलशों की टीका कर दी है मोक्षमा प्रकाशक के माध्यम से, बहुत सारे कलश का भावार्थ अपने सामने रख दिया। तो मुझे तो कई बार विचार आता है कि अगर अपन समय सार का अभ्यास करते हो, जब समय सार पढ़ें तो उनमें निशान लगा के रख लें कौन कौन से कलश के बारे में टोडरमल जी ने क्या कहा है। तो जब भी वो कलश आए उसके साथ साथ ये भी देखना चाहिए, उससे उसकी विवक्षा क्लियर हो जाती है, उसकी अपेक्षाएं समझ में आ जाती है कि आचार्य देव यहाँ क्या कहना चाह रहे। तो क्या होगा, भेद विज्ञान के बाद पर का जानना रहेगा या नहीं रहेगा? है क्योंकि अपन ने काफी बात की भेद ज्ञान के संबंध में भी कि ये पर है और मैं इससे बिल्कुल भिन्न हूं, न्यारा हूं। तो अब क्या करना है कि अब आत्मा में लीन हो जाना, ये पढ़ा ही है पहले भी अपन ने। भेद विज्ञान का फल तो यही है। तो साहब जब भेद विज्ञान का फल आत्मलीनता है, आत्मा को जानना है, तो पर का जानना छूटा कि नहीं छूटा? छूटा या नहीं छूटा? इसने तो ऐसा अर्थ निकाला कि छूट गया, अब उसके बाद जानेगा ही नहीं पर को। अब टोडरमल जी का अर्थ देखो, यहां तो यह कहा है 211 पेज पर, 211 पेज पर है, जिनके पास पुस्तक हो वो देख सकते हैं। क्या कहा है कि भैया यहां तो ये कहा है कि पूर्व काल में स्व पर को एक जानता था, दोनों में एकत्व बुद्धि पड़ी हुई थी, जीव अजीव तत्व संबंधी भूल। फिर भिन्न जानने के लिए भेद ज्ञान को तब तक भाना ही योग्य है जब तक ज्ञान पर रूप को भिन्न जानकर अपने ज्ञान स्वरूप ही में निश्चित हो जाए। इतनी बात है कलश में कि तुम ये मन से कहां लगा रहे हो कि अपने आत्मा में लीन होने के बाद पर का जानना रहता ही नहीं है। अब देखो खास लाइन अंडरलाइन करने लायक, पश्चात भेद विज्ञान करने का प्रयोजन नहीं रहता, स्वयमेव पर को पर रूप और आपको आप रूप जानता रहता है। मुनिराज को भेद ज्ञान हुआ या नहीं हुआ? ये भेद ज्ञान हो गया ना, भेद ज्ञान होने के बाद आत्मलीनता हो गई कि हाँ हो गई। अब वो दूसरी चीजों को जानते हैं या नहीं? कैसे जानते हैं? जानते हैं तो, और अज्ञानी भी उन्हीं चीजों को जानता है तो वो कैसा जानता है? भेद विज्ञान करने का प्रयोजन कितना था? भेद विज्ञान करने का प्रयोजन तो इतना था कि दो अलग अलग वस्तुओं को, दो कौन सी, दो कौन सी, नींबू और संतरा है। बहुत से लोग यूं समझते भिन्नता का ज्ञान। भेद विज्ञान की शर्त है, पहली शर्त है क्या, कि फर्स्ट पार्टी हमेशा मैं रहूंगा। बाबूजी कहा करते थे ऐसा। ये भेद विज्ञान की पहली शर्त है, अनिवार्य शर्त, कि फर्स्ट पार्टी तो मैं ही रहूंगा। मतलब, और सेकंड पार्टी कि दुनिया भर में चाहे चाहे जिसको ले लो, उससे खुद की भिन्नता को जानना है, इसका नाम भेद विज्ञान है। आया समझ में? ऐसा नहीं है भेद विज्ञान कि ये तो आदिनाथ जी हैं और ये महावीर स्वामी हैं, ये हमने भेद जान लिया दोनों में, या ये अरहंत हैं और ये सिद्ध हैं, ये हमने भेद जान लिया। कि हम तो धर्म की बात कर रहे हैं, कोई दरवाजे की खिड़की की बात नहीं कर रहे, नींबू संतरे की बात नहीं कर रहे। कि ये देव हैं, ये शास्त्र हैं, ये गुरु हैं, ये भेद जान लिया, हो गया भेद विज्ञान। कि ये अज्ञानी है और ये ज्ञानी है, ये भेद जान लिया, कि दूसरे से मतलब ही नहीं, कि मैं जो हूं ये बाकी के द्रव्य इससे सब भिन्न है, न्यारे हैं, न इनका मुझ में कुछ प्रवेश है, न मेरा इनमें कुछ प्रवेश है, न ये मेरे कर्ता धर्ता हरता है, न मैं इनका कर्ता धर्ता हरता हूं। इसका नाम भेद विज्ञान। तो भेद विज्ञान की प्रथम शर्त क्या, कि फर्स्ट पार्टी आई, कैपिटल आई, है ना, कैपिटल आई बोलते हैं ना इंग्लिश में,
मैं स्वयं के लिए जो होता है, तो पहली पार्टी तो यही रहेगी, दूसरे पक्ष में आपको जिसको रखना वो रख लो, तभी भेद विज्ञान होता है। खैर, ये तो भेद विज्ञान का अर्थ हुआ। अपनी बात तो क्या चल रही थी, भेद विज्ञान का प्रयोजन क्या था कि दोनों की भिन्नता जान करके छोड़ना नहीं है, जान करके जो मैं हूं उसको स्वीकार कर लूं और जो मैं नहीं हूं उसकी श्रद्धा छोड़ दूं, माने उसको अपना मानने की श्रद्धा छोड़ दूं। श्रद्धा तो होगी उसकी भी, कैसी होगी, पर रूप होगी, है ना। अन्य द्रव्य की पर रूप श्रद्धा होगी ना, पर रूप श्रद्धान होगा या नहीं अन्य का, वो भी होगा। तो भेद विज्ञान का प्रयोजन तो उतना था। अब फिर जब भेद विज्ञान का प्रयोजन नहीं रहा, माने भेद विज्ञान का काम पूरा हो गया, उसके बाद क्या पर का जानना मिट जाएगा कि नहीं, भेद विज्ञान का जो प्रयोजन था वो अब साक्षात हर समय चलता रहेगा। जाना मुनिराज ने आत्मा को जाना, ठीक है, जान लिया, कौन है आत्मा की, स्वयं है। शरीर को जाना, क्या जाना, पर है। अन्य वस्तुओं को जाना, पर है ना। पर रूप से जानते हैं ना उनको, स्वरूप से तो नहीं जान लेते हैं बाद में भी, तो उनका भी जानना तो होता रहता है। कैसा होता है, पर को पर रूप और आपको आप रूप जानता रहता है। ऐसा नहीं है कि पर द्रव्य का जानना ही मिट जाता है, क्या, ऐसा बिल्कुल भी मत समझ लेना कि भेद विज्ञान का प्रयोजन पूरा हो गया तो पर का जानना ही मिट जाए, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अब जो पंक्तियां आ रही हैं इसमें आपको विकल्प शब्द का अर्थ समझ में आ जाएगा कि ज्ञान का विकल्प कैसा होता है। इसलिए पर द्रव्य को जानने या स्वद्रव्य के विशेषों को जानने का नाम विकल्प नहीं है। इसने दोनों ही प्रश्न खड़े किए थे ना पिछले पेज पर। निर्विकल्प जानने में स्व का ही जानना रहेगा, पर का नहीं रहेगा, एक। दूसरा, सामान्य ही जानना रहेगा, विशेष नहीं रहेगा। क्या कह रहे हैं यहाँ पे, पर द्रव्य को जानने का, पर द्रव्य को जानने का नाम विकल्प नहीं है। दूसरा, स्वद्रव्य के विशेषों को जानने का नाम भी विकल्प नहीं है। टोडरमल जी ने स्वद्रव्य को जानने का और परद्रव्य के सामान्य को जानने की बात क्यों नहीं लिखी, या स्वद्रव्य को सामान्य जानने की बात क्यों नहीं लिखी, क्योंकि ये तो वो खुद ही कह रहा है। प्रश्न समझ में आ रहा है ये, मतलब पीछे जो उसने प्रश्न करे थे वो खुद ही कह रहा था कि निर्विकल्प दशा में तो स्व का ही जानना रहना चाहिए और सामान्य रूप ही जानना रहना चाहिए, स्व का भी विशेष नहीं, है ना, स्व का विशेष भी नहीं, स्व का सामान्य ही। तो टोडरमल जी ने दोनों बातें उड़ा दी कि स्व छोड़ पर भी आएगा, ठीक है, पर द्रव्य का जानना भी होगा। दूसरी बात, स्वद्रव्य का सामान्य छोड़ विशेष भी जानना होगा। क्यों कि इन दोनों का नाम कोई विकल्प नहीं है, और अगर इन दोनों को जान ले तो ज्ञान निर्विकल्प नहीं रहा, ऐसा भी नहीं है। माने उसकी समस्या क्या थी, वो ये समझ रहा था कि अगर परद्रव्य जानने में आ गया तो निर्विकल्पता कैसे रहेगी। दूसरी बात, स्वद्रव्य के अगर सामान्य छोड़कर विशेष जानने लग गए तो निर्विकल्पता कैसे रहेगी। टोडरमल जी कह रहे हैं कोई दिक्कत नहीं आने वाली निर्विकल्पता में। क्यों, क्योंकि इन दोनों का नाम विकल्प नहीं है। समझ में आई बात। तो ये तो हुआ पूर्व पक्ष, किस बात का, कि विकल्प क्या नहीं है। अभी तो ये बता रहे हैं कि परद्रव्य को जानना इसका नाम कोई विकल्प नहीं है, या स्वद्रव्य के विशेषों को जान लिया, अपने द्रव्य गुण पर्यायों को या इन्हीं का और खुलासा वो जानने लग जाए तो उसका नाम कोई विकल्प नहीं है। जो तू इनसे घबरा रहा है, निर्विकल्प दशा में इनको नहीं चाहता है, इनसे घबराने की आवश्यकता नहीं है। तो क्या जी भर के जाने क्या, कि वो बात अभी मत लेना, वो बात अभी करेंगे अपन, है ना, वो बात भी आएगी। तो ये तो हुआ पूर्व पक्ष। अब एक और पक्ष, कौन सा, कि फिर विकल्प क्या चीज है। अब देखो, तो किस प्रकार है सो कहते हैं, राग द्वेष वश किसी ज्ञेय को जानने में उपयोग लगाना और किसी ज्ञेय के जानने से छुड़ाना, है ना। ये ज्ञान ने लिखा है तो थोड़ा सुधार कर लीजिएगा। फिर से पढ़ता हूं, राग द्वेष वश किसी ज्ञेय के जानने में उपयोग लगाना और किसी ज्ञेय के जानने से छुड़ाना, इस प्रकार बारंबार उपयोग को भ्रमाना। अब बोलो ये बुद्धिपूर्वक होगा कि अबुद्धिपूर्वक होगा, ये काम तो बुद्धिपूर्वक का ही है ना, है। तो बुद्धिपूर्वक विकल्प, अब कल जो अपन ने बात की थी वहां पे तो वो शुक्ल ध्यान वाले, वो तो अबुद्धिपूर्वक विकल्प थे,
कि अरे ये निश्चयाभासी जिससे घबरा रहा है ना, या निश्चयाभासी जिसका बहाना ले रहा है, टोडरमल जी उसको पकड़ करके ये समझा रहे हैं कि जिसको तुम निर्विकल्प दशा में छोड़ना चाहते हो वो ये चीज है, राग द्वेष वश। ये तो ली राग द्वेष के साथ होने की बात, चारित्र गुण की विकारी दशा के साथ में ज्ञान का जो परिणमन है वो, कुछ ध्यान आ रहा है? पेज नंबर 70 है। 4 प्रकार की इच्छाएं। पहली इच्छा जानने की इच्छा, अज्ञात को जानने की इच्छा, विषय जिसको नाम दिया था, है वही बात है। ऐसे बारंबार उपयोग को भ्रमाना कि अभी ये जान लिया है ना, सुबह ठीक है साहब उठ गए, नहा लिए धो लिए, सब काम हो गया, क्या करें अब सुबह अखबार पढ़ लो, पढ़ लिया, अखबार भी पढ़ लिया, अब क्या करें, ठीक है चलो प्रवचन सुन लेते हैं, प्रवचन सुन लिया, प्रवचन सुनने की इच्छा पूरी हो गई, क्या करें कि पूजन आ रही होगी, पूजन अभी आजकल वहां तो जा ही नहीं रहे मंदिर, घर पे ही बैठे बैठे सुन रहे हैं। बहुत से लोगों को शौक होता है क्या, पूजन भी वो जिनकी चलेगी ना वहीं से करेंगे। हम नहीं कर सकते हैं पूजन, खुद नहीं कर सकता, दूसरे की चलेगी वही उसको सुनना है, माने दूसरा अगर नहीं करेगा, ऑनलाइन अगर नहीं आएगी तो इसकी पूजा ही नहीं हो सकती। इतने पंगु हो गए हैं ये कोरोना काल में हम सामने वाले कराएंगे तो ही हमारी होगी, तो क्या गलत करा रहे? बात गलत और सही की नहीं चल रही है, बात हमारी प्रवृत्ति की चल रही है। हम हमारे भाव क्या दूसरे के अधीन हो गए हैं। आप इतनी अधीनता क्यों? बहुत विकल्प हो जाते हैं लोगों के। क्या मेरे पास फोन आ जाते हैं कई बार कि अरे वो उनकी भी लिंक भेज दीजिए आप हमको, वो पूजन सुननी है या वो ऐसा करना है वैसा करना है। खैर यह है विकल्प, इसको कहते हैं विकल्प। वो जो जानने की इच्छा है ना, इस गेय में लगाना और इस गेय से छुड़ाना। इस प्रकार बारंबार उपयोग को भ्रमाना, उसका नाम विकल्प है। तथा जहां वीतराग रूप होकर जिसे जानते हैं उसे यथार्थ जानते हैं, अन्य अन्य गेय को जानने के अर्थ उपयोग को भ्रमाते नहीं है। जो जानने में आया सहज जान लिया, वहां निर्विकल्प दशा जानना। कि समझ में नहीं आ रही है बात, कहीं पे तो वो ज्ञान की बात कर रहे हैं, कहीं पे चारित्र की बात कर रहे हैं। अरे ये पंक्तियां देखो ना आप ध्यान से, दोनों की संधि बिठा तो दी तो टोडरमल जी ने। अच्छा अब पहले तो अपन समझ ले में थोड़ा सा, वो जो शुक्ल ध्यान में मुनिराज की बात करी थी कल अपन ने, वहां जो विकल्प है, अपन ने ज्ञान को सविकल्पक कहा था ना, ज्ञान सविकल्पक कहा था, तो वहां भी कहा था उस विकल्प का क्या अर्थ है, यही वाला अर्थ है क्या? कि नहीं, वहां ये वाला अर्थ नहीं है। क्यों? क्योंकि वहां पर तो विकल्प का अर्थ साकार पने से था ना, ज्ञान साकार होता है, आकार सहित होता है, सविकल्प होता है, वहां पे अर्थ सविकल्प का ऐसा लेना। और अगर ये वाला अर्थ लोगे तो इस दृष्टि से तो मुनिराज उस समय निर्विकल्प है ना। कल प्रश्न भी था आखिर में, तो इससे मेरे ख्याल से खुलासा हो जाएगा। हाँ पूछिए, प्रश्न है उन्हीं का, ये कल का ही, जैन वीरा विनीत देखना। जी हाँ ज्ञान सविकल्प वो समझ में नहीं आया कि क्या? केवल ज्ञान सविकल्प होता है, ज्ञान हाँ सविकल्प कैसे होता है और साकार कैसे होता है? वो असल में दर्शनोपयोग और ज्ञानोपयोग की जो बात करते हैं ना, कि दर्शनोपयोग है वो निर्विकल्प है, दर्शनोपयोग है वो निराकार है। क्यों? क्योंकि दर्शनोपयोग क्या ग्रहण करता है कि दर्शनोपयोग मात्र सत्ता का ग्रहण करता है। अरे दर्शनोपयोग तो इतना तक ग्रहण नहीं करता कि जीव है या अजीब है। आ रहा है समझ में? दर्शनोपयोग अगर मान लो जैसे मैं दरवाजा देख रहा हूं, ठीक है, दरवाजा देख रहा हूं, मैंने दरवाजे को जान रहा हूं। यहाँ जो अपन देखना कह रहे हैं आंख से देखना, ये जानना ही है, ये दर्शनोपयोग नहीं है। तो जानने के पहले जो एक सत्ता मात्र का ग्रहण होता है उसको अपन कहते हैं निराकार, निराकार ग्रहण, या उसको अपन कहते हैं निर्विकल्प ग्रहण। तो दर्शन हमेशा निराकार ही होता है, निर्विकल्प ही होता है। उसकी अपेक्षा से ज्ञान को सविकल्प और साकार कहा जाता है। क्योंकि जब आप कह रहे हो ना कि ये दरवाजा है, ये खिड़की है, ये सब ज्ञान है, ये दर्शनोपयोग पकड़ में नहीं आता है। दर्शनोपयोग बहुत सूक्ष्म होता है, एक समय का खेल रहता है दर्शनोपयोग का। दर्शनोपयोग असल में क्या काम करता है मैं आपको संक्षेप में बताता हूं। वैसे पहले एक बार शायद चल चुकी है ज्ञान और दर्शन की चर्चा अपनी, दूसरे तीसरे अधिकार के समय। दर्शनोपयोग का काम है ज्ञान का बेस तैयार करना, आधार तैयार करना। समझ में ही बात? क्या मतलब कि पहले उस वस्तु का है
ऐसा ग्रहण होगा, उसके बाद ही तो आगे बात चलेगी ना, क्या है, कैसा है, कितना है। फिर वो अवग्रह चलेगा कि यह, जैसे आपने उदाहरण पढ़े होंगे कि ये पुरुष है, फिर उसके बाद उदाहरण आता है कि ये पुरुष उत्तर का है या दक्षिण का है, ये इहा। फिर उसके कुछ चिन्ह देख करके, उसकी बातें सुन करके, अरे ये तो दक्षिण का ही होना चाहिए, ये अवाय। और फिर उसकी जो धारणा बनी रहती है आगे जाकर के। तो ये सारा काम कब होगा कि जब सबसे पहले उसकी सत्ता का ग्रहण होगा। और सत्ता में पुरुष का भी ग्रहण नहीं होता, सत्ता में जीव का भी ग्रहण नहीं होता, सत्ता में सिर्फ सत्ता का ग्रहण होता है, वस्तु है बस। आया समझ में? तो वो वस्तु है, कैसी है, क्या है, कुछ तो बताओ कि नहीं, कुछ भी नहीं, दर्शन नहीं बताएगा कुछ भी। इसलिए दर्शन को कहा निराकार। दर्शन उसका कोई आकार नहीं देगा, दर्शन उसका कोई विकल्प नहीं बताएगा, इसलिए उसको कहते हैं निर्विकल्प, निराकार। किसको? दर्शनोपयोग। उस अपेक्षा से ज्ञान को कहा जाता है सविकल्प और साकार। ये तो हो गई ज्ञान की हमेशा सविकल्प रहने की दशा। जो केवल ज्ञान भी सविकल्प बताया वो इस अपेक्षा से बताया। ये आया समझ में आपको? इसके बाद जब अपन ये वाली बात करते हैं, आत्म ध्यान में लीनता, उस समय निर्विकल्पता है। हाँ बोलिए आप। बोलिए, आपका आवाज नहीं आ रही है। हेलो। हाँ विनीत, उनकी आवाज नहीं आ रही है, प्रश्न पूछना चाह रहे हो? एक सेकंड, आप अभी अनम्यूट सबको कीजिए। अनम्यूट कर दो, वैसे मतलब उनके हिसाब से कर लेने दो ताकि पूछ सकें बीच में। जी बिल्कुल, मैंने कर दिया, आप अनम्यूट कर सकते हैं। सॉरी, कोई क्वेश्चन नहीं था, वो रेज हैंड गलती से हो गया था, डिस्टर्ब हो गया बीच में। भाई साहब आप अनम्यूट कर लीजिए। चलिए, हाँ तो किसी को भी प्रश्न हो तो आप अनम्यूट करके पूछ लिया कीजिए। और विनीत जी उसमें भी देख लेना, यूट्यूब में भी अगर कुछ ऐसा प्रश्न वगैरह कुछ आता हो तो। जी भाई साहब। तो असल में क्या है कि ज्ञान कोई सा भी हो, कोई भी ज्ञान हो, मति श्रुत अवधि मना पर्याय केवल, ये सारे के सारे विकल्पात्मक ज्ञान ही हैं। क्या मतलब कि अरे ये निर्विकल्प है क्या, दर्शन की तरह, दर्शनोपयोग की तरह निराकार है क्या, कि नहीं है? ये सब विकल्पात्मक है। क्यों? क्योंकि ये उस वस्तु के बारे में हमको कुछ ना कुछ बताते हैं, कैसा है, कितना है, कैसे, किस तरह की वस्तु है, उसके कैसे गुण, कैसे क्या पर्याय वगैरह, ये सारी चीजें हमारे सामने आती हैं ज्ञान के द्वारा। इसलिए ज्ञान तो हमेशा विकल्पात्मक ही होता है, सविकल्पक ही होता है। एक तो ये अर्थ हो गया। लेकिन जब अपन बात करते हैं आत्मलीनता की, है ना, कि आत्मलीनता के समय निर्विकल्प दशा होती है, तो वहां पे ये वाला अर्थ लेना। वहां विकल्प शब्द का अर्थ वो मत लेना जो अभी अपन ने दर्शन और ज्ञान की बात की। टोडरमल जी ने कल जो जवाब दिया था, है ना, वो उस शुक्ल ध्यान वाला प्रकरण आया था, है ना, वहां जो जवाब था वो निर्विकल्पता सविकल्पता ज्ञान दर्शन वाले के हिसाब से ली गई थी। केवल ज्ञानी के सबसे ज्यादा हो जाएगा आश्रव बंद, वो बात आई थी ना। तो वहां तो सविकल्प का अर्थ था ऐसा जो ज्ञान और दर्शन का अर्थ लेते हैं। और अब जो अपन बात कर रहे हैं, ये बात है आत्म स्वरूप में लीनता की निर्विकल्पता कैसी है, कैसे विकल्पों से रहित है, वो वाली बात है। तो राग द्वेष वश किसी ज्ञेय के जानने में उपयोग लगाना और किसी ज्ञेय के जानने से छुड़ाना, इसका नाम, ये ऐसे उपयोग को बारंबार भ्रमाना कि अब ये जानूं, अब ये जानूं, अब ये जानूं, ऐसे जानने के जो भाव होते हैं उसका नाम विकल्प है। अब जो थोड़ी देर पहले मैंने आपको हिंट दी थी 70 पेज पर, इच्छाएं 4 प्रकार की, है ना, वहां सीधा सीधा लिखा है ना, जानने की इच्छा, अज्ञात को जानने की इच्छा। क्या था देखो, अज्ञात विषय को, ऐसा ही कुछ शब्द है, अव्यक्त को जानने की इच्छा। और जो दूसरी है वो सब भी है। एक इच्छा तो विषय ग्रहण की है, उससे यह देखना जानना चाहता है। क्या देखना जानना चाहता है? कि अभी जो जान रहा है उसको छोड़ करके दूसरी चीज, है ना, जैसे वर्ण देखने की, राग सुनने की, अव्यक्त को जानने की इत्यादि इच्छा होती है। तो उस इच्छा का नाम ही विकल्प है। और वो इच्छा राग द्वेष है, इच्छा राग द्वेष है ना।
तो कुल मिला के यहाँ पे बात किसके ऊपर आ गई? राग द्वेष के ऊपर आ गई। अब राग द्वेष अगर हैं तो वो विकल्प सहित ही है, और राग द्वेष नहीं है जिस समय, आत्मलीनता के समय राग द्वेष नहीं है व्यक्त रूप से, तो उस समय निर्विकल्प ही है। ऐसा यहाँ पे विकल्प शब्द का अर्थ समझ लेना चाहिए। अब एक चीज और इसके आगे देखिए, यहाँ पे फिर वो कह रहा है कि भाई उपयोग तो नाना ज्ञेयों में भ्रमता ही है, तरह तरह की चीजें जानते ही हैं हम तो फिर तो ये विकल्प हो गए। वहां निर्विकल्पता कैसे संभव है बोलो? तरह तरह की चीजों को जानेगा ही जानेगा, तो निर्विकल्पता कैसे आएगी? इसी से संबंधित एक चीज और देखिए, मुझे आज सुबह पढ़ने को मिला रहस्यपूर्ण चिट्ठी में ही, जो कल हमने बात देखी थी उसके अलावा एक बात और है। 348 पेज पर, 348 पर ये जो छंद दे रखा है ना, स्याद्वाद केवल ज्ञाने, मिल गया? स्याद्वाद केवल ज्ञाने के ऊपर से तीसरी पंक्ति देखो, और सर्व प्रकार एक ही जाति कहें। ये असल में यहाँ पे क्या है, श्रुत ज्ञान और केवल ज्ञान में क्या समानता और क्या अंतर है वो दिखा रहे हैं। सर्व प्रकार एक ही जाति कहें, तो जिस प्रकार केवली युगपत प्रत्यक्ष अप्रयोजन रूप ज्ञेय को निर्विकल्प रूप जानते हैं, उसी प्रकार यह भी जाने ऐसा तो है नहीं। ये फिर उलझ गई बात है कि समझ में नहीं आ रहा है कहाँ कैसा क्या अर्थ ले रहा है। अरे बिल्कुल स्पष्ट है, आप यहाँ देखिए, इस चीज को समझिए। केवल ज्ञानी, यहाँ एक शब्द और ध्यान दीजिए, अप्रयोजन रूप ज्ञेय को। गुरुदेव ने इसका क्या खुलासा किया, एक पंक्ति मुझे बहुत अच्छी लगी, इसलिए मैं वो साथ में ही लेके बैठा। अध्यात्म संदेश नाम की पुस्तक है ना गुरुदेव के प्रवचनों की, रहस्यपूर्ण चिट्ठी के ऊपर, उसमें उन्होंने एक बहुत बढ़िया बात लिखी कि पर ज्ञेयों को विकल्पों के बिना भी नहीं जान सकता। कौन सा विकल्प लेना? अभी अपन ने विकल्प का क्या अर्थ निकाला? जानने की इच्छा, है ना? जानने की इच्छा माने राग द्वेष, राग द्वेष कषाय जो भी नाम लेना हो, तो उस राग द्वेष के बिना ये नहीं जान सकता। कौन कौन नहीं जान सकता? श्रुत ज्ञान, मति श्रुत ज्ञान वाले, यानी कि अपन लोग किसी भी वस्तु को, एक शब्द जो उन्होंने जोड़ा है इसी में जो था 348 पे मैंने अभी बताया आपको, अप्रयोजन भूत, कहां चला गया देखो 348, हाँ, केवली युगपत प्रत्यक्ष अप्रयोजन रूप ज्ञेय को, ध्यान दीजिए, अप्रयोजन रूप ज्ञेय को निर्विकल्प रूप जानता है। प्रयोजन भूत को कैसे जानेंगे? कह रहे प्रयोजन भूत को तो चाहे श्रुत ज्ञान वाला हो चाहे केवल ज्ञानी भगवान हो, वो विकल्प रहित ही जानेंगे, निर्विकल्प ही जानेंगे, है ना? ज्ञान दर्शन वाला विकल्प नहीं लेना यहाँ पे, माने विकल्प शब्द का अर्थ वो वाला नहीं लेना, साकार वाला निराकार वाला, है ना? यहाँ कौन सा अर्थ लेना है? राग द्वेष से रहित वाला निर्विकल्प। बात समझ में आ रही है? कोई उलझन हो तो पूछ लीजिएगा, क्योंकि अब क्या है, वो 4-5 चीजें एक साथ है ना सामने, तो कई बार कंफ्यूजन हो जाता है। भाई जहां दर्शन और ज्ञान की बात चले वहां पे तो साकार निराकार वाला अर्थ ले लेना, उसके अलावा निर्विकल्पता में जो विकल्प शब्द है वो हर जगह पे राग द्वेष वाला ही अर्थ आएगा। कि बुद्धि पूर्वक जानना, यानी जानना चाहता हूं, जानने की इच्छा है, उसका नाम विकल्प, उसका नाम विकल्प। अब यहां कैसे है कि केवली भगवान जो अप्रयोजन भूत बातें हैं, अप्रयोजन भूत ज्ञेय हैं, उनको निर्विकल्प जानते हैं, और प्रयोजन भूत को कि उनको भी निर्विकल्प ही जानते हैं, क्योंकि केवली तो पूरी तरह से निर्विकल्प हो गए। हाँ, प्रश्न है आपका, पूछिए। हाँ, जैसे यहाँ पर ये लिखा है ना, इसलिए पर द्रव्य को जानने या स्वद्रव्य के विशेष, आवाज आ रही है मेरी? हाँ, आ रही है आवाज आ रही। विशेषों को जानने का नाम विकल्प नहीं है, तो यहाँ पर क्या लेना है? एक मिनट, कौन सी पंक्ति बोल रहे हैं आप? ये 211 पेज हाँ, पर। हाँ, हाँ, ठीक है। पर द्रव्य को जानने या स्वद्रव्य के विशेषों का को नाम विकल्प नहीं है, विकल्प नहीं है। माने वो राग द्वेष वाला विकल्प नहीं है ये। ओके जी, राग द्वेष वाला विकल्प नहीं है, ये ज्ञान का विकल्प है। ये भेद ज्ञान लेंगे यहाँ पर।
नहीं नहीं, भेद ज्ञान नहीं लेंगे। असल में क्या है, देखो उसका प्रश्न क्या था, उसका प्रश्न पीछे से चल रहा है कि वहां विकल्प कैसे नहीं होंगे। हम अगर स्वद्रव्य के विशेष जानेंगे या हम अगर परद्रव्य को जानेंगे तब तो विकल्प होंगे ही सही जी है? विकल्प होंगे का मतलब वो लगा रहा है ज्ञान के विकल्प। टोडरमल जी जी उसको जवाब देके समझा रहे हैं कि भैया विकल्प यहाँ राग द्वेष वाले लेना, उनसे दिक्कत होनी चाहिए, ज्ञान के विकल्पात्मक होने से दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ये टोडरमल जी जी समझाना चाह रहे हैं। तो जब ये बात चल रही है परद्रव्य को जानने या स्वद्रव्य के विशेषों को जानने का नाम विकल्प नहीं है, नहीं है। इसका मतलब यह है कि भैया परद्रव्य में तुझे राग द्वेष है क्या? अगर राग द्वेष नहीं है। नहीं है तो उनका नाम विकल्प नहीं कहलाएगा। तू भले परद्रव्य को जान, जैसे शुक्ल ध्यान में मुनिराज वो 6 द्रव्य के गुण पर्यायों पर वो उनका हो रहा है संक्रमण, है ना, अथवा केवल ज्ञानी भगवान, उनके भी सारे जो जानने में आ रहे हैं वो कैसे जानने में आ रहे हैं, विकल्प सहित या विकल्प रहित? विकल्प रहित। ज्ञान दर्शन की बात करेंगे तो विकल्प सहित कह देंगे अपन, ज्ञान दर्शन के वाले आकार वाली बात करेंगे तो। लेकिन अपन वो बात नहीं करते हैं, अपन तो राग द्वेष वाली बात करते हैं कि राग द्वेष संबंधी जो विकल्प हो उन्हीं को विकल्प कह रहे हैं। तो फिर केवल ज्ञानी भगवान तो सबको निर्विकल्प ही जानते हैं। क्यों जी कि विकल्प मतलब जानने की इच्छा, एक गेय को छोड़कर दूसरे गेय को दूसरे गेय जानने को की जानने इच्छा, की इच्छा। है ना, उसका नाम विकल्प है। अब केवल ज्ञानी भगवान को ऐसी इच्छा होती है क्या, एक नहीं गेय को छोड़कर दूसरे गेय को जानने जाते हैं क्या, कि नहीं जाते? नहीं। तो वो चाहे प्रयोजन भूत को जाने चाहे अप्रयोजन भूत को जाने, वो तो निर्विकल्प ही जानते हैं। अब ये जी 348 पेज पर जो कहना चाह रहे हैं टोडरमल जी, केवली युगपत प्रत्यक्ष अप्रयोजन रूप ज्ञेय को निर्विकल्प जानते हैं, उस प्रकार ये भी जाने ऐसा तो नहीं है। क्या मतलब? जी कि ये जो मतिश्रुत ज्ञान वाला है, ये मतिश्रुत ज्ञान वाला केवल ज्ञानी की तरह दूसरी चीजों को, कौन सी चीजें, प्रयोजन रूप नहीं, अप्रयोजन अप्रयोजन भूत। भूत। अप्रयोजन भूत माने दुनिया भर की सब बातें, है जी ना, दुनिया भर की सारी बातें आ जाएंगी। अपने आत्म तत्व को छोड़ करके या सात तत्व को छोड़ के बाकी जितनी बातें हैं वो सब अप्रयोजन भूत है। इनको कैसे जानता है मतिश्रुत ज्ञान वाला? कि वो परोक्ष। विकल्प सहित ही जानता है ना। प्रत्यक्ष परोक्ष वो तो अलग मुद्दा है। ये वहां खास जी बात यह है कि जैसा केवल ज्ञान में निर्विकल्प जानना है, माने राग द्वेष से रहित होकर के जानना है, वैसा राग द्वेष से रहित होकर के जानना यहाँ नहीं है। हम नहीं। लोगों के वैसा जानना नहीं है। ये तो बात आ गई ना समझ में? जी इसका सीधा सा अर्थ क्या निकला? एक और पंक्ति टोडरमल जी की बताता हूं, है ना, मुंह से ही बोल देता हूं कि ये जहां जी भी जानने जाता है राग द्वेष करे बिना रहता नहीं है, जी है ना। इसीलिए तो मना किया जाता है कि तू वहां मत जा। अभी आगे उदाहरण आने वाला है कि उस घर में जाने का निषेध है, वो स्त्री का उदाहरण आएगा। अन्य घरों में जाना है कि नहीं जाना, कौन से घरों में जाना है, उन घरों में तो मत जा जहां राग द्वेष हो, मतलब जहां पे व्यभिचार की संभावना है। तो उसी तरह से उपयोग को समझाते हैं कि उन द्रव्यों को नहीं जानना, उन गेयों को नहीं जानना नहीं जहां पर राग द्वेष हो सके। मतलब रागात्मक विकल्प को ही यहाँ विकल्प कहा गया है। और उसके साथ में अब ये ज्ञान जुड़ जाता है। मैंने थोड़ी देर पहले कहा था ज्ञान और रागात्मक विकल्प की संधि बताइए टोडरमल जी ने इस पैराग्राफ में। अब फिर से देखिए, अब अपने सामने प्रश्न तो वो ही खड़ा हो जाता है कि फिर दूसरों को जानने की मना क्यों करते हो, है ना। ये प्रश्न भी आगे आएगा, ये आगे है ना, देखिए नीचे नीचे। ऐसा है तो परद्रव्य से छुड़ाकर स्वरूप में उपयोग लगाने का उपदेश किस लिए दिया है? 211 पर ही अपने जो भी प्रकरण चल रहा है। क्योंकि इतनी जी तो पक्की बात है कि मतिश्रुत ज्ञान वाला कुछ भी जानेगा तो वहां पर विकल्प करेगा ही करेगा। फिर ये बात खंडित हो जाती है ना, यहाँ पे ये जो लिखी है, टोडरमल जी ने जो ये बात लिखी है ये खंडित हो जाती है। तो टोडरमल जी ने पूर्व पर विरोध में बात कर दी क्या? ऐसा नहीं है, इसमें एक पेंच है ना, जो गुरुदेव ने सुलझाया थोड़ी देर पहले, जो मैंने अभी आपको बताया। देखिए फिर से बोलता हूँ पंक्ति, ध्यान से सुनिएगा। पर गेयों को विकल्प के बिना भी नहीं जान सकता, पर गेयों को विकल्प के बिना भी नहीं जान सकता, ऐसा गुरुदेव ने उसका अर्थ किया। पर गेयों को माने अप्रयोजन भूत बातों को,
प्रयोजन भूत को अगर जानने जाएगा तब तो ये निर्विकल्प होकर के जान लेगा, ये इसका अर्थ निकलता है। बात समझ में आ रही है? स्वज्ञेय को माने आत्मा को अगर जानने जाएगा तब तो ये निर्विकल्प जान लेगा, है ना। लेकिन अगर परज्ञेय को जानने जाएगा, मेरे शब्दों पे ध्यान दीजिएगा, परज्ञेय को जानने जाएगा, वो सहज जानने में आ जाए वो अलग बात है। जानने जा रहा है, क्यों जाएगा परज्ञेय को जानने? जानने की इच्छा होगी तो ही जाएगा ना जी। जानने की इच्छा होगी तो ही जाएगा। और वो 70 पेज पर क्या कहा था? वो जानने की इच्छा, उसका नाम भी वो भी एक प्रकार की इच्छा है, उसका नाम है विषय। तो वो जो विषय को जानने की इच्छा है वो क्या है? इच्छा माने कषाय, राग द्वेष, है ना। इच्छा का दूसरा नाम राग द्वेष और कषाय ही तो है। तो जो परज्ञेय को जानने जाए अलग से, जो टोडरमल जी यहां समझाना चाह रहे हैं कि एक ज्ञेय में तो उपयोग लगाना और किसी ज्ञेय से छुड़ाना। कि अभी ये जान रहा था, ये जानते जानते दूसरी चीज को जानने का विकल्प आया, तो अन्य वस्तु को जानने का जो विकल्प आया, वो विकल्प क्या है? वो विकल्प इच्छा है, वो राग द्वेष है, वो कषाय है, और इसीलिए उसका नाम है विकल्प, वो निर्विकल्पता नहीं। तो बात समझ में नहीं? हम कुछ भी जानेंगे तो विकल्प सहित ही जानेंगे ना, कि जानने जाओगे तो विकल्प सहित, जानने में आया तो विकल्प नहीं कहलाए। कहने का अर्थ ये है। बात समझ में आ रही है? मुनिराज, ये आगे आगे आएगा उदाहरण मुनिराज का। क्या देखो, तथा जहां वीतराग रूप होकर, 211 पेज पर ही है ना, वही बात चल रही है अपनी। तथा जहां वीतराग रूप होकर जिसे जानते हैं उसे यथार्थ जानते हैं, अन्य अन्य ज्ञेय को जानने के अर्थ उपयोग को भ्रमाते नहीं है। कौन? मुनिराज। मुझे एक चीज ध्यान आ रही है, शायद पहले अधिकार में जहां पे मुनिराज का स्वरूप बताया है टोडरमल जी ने, जैसे अपना उपयोग परद्रव्य में इष्ट अनिष्ट मानकर फंसे नहीं, भागे नहीं, ऐसे उपयोग को सधाते हैं। ये तो अलग आ गई, मुझे कुछ ध्यान आ रहा है। ऐसे एक बात थी, अपने उपयोग को बहुत नहीं भ्रमाते हैं। वो पंक्ति दिख नहीं रही है मुझे अभी। पेज नंबर 3 पर मिल जानी चाहिए वो। खैर कोई दिक्कत नहीं है ना। ये रहा, हाँ ठीक है, मिल गया। खींचकर उनको नहीं करते उन क्रियाओं को। पेज नंबर 3 शुरू में मुनिराज का जो स्वरूप दिखाया, आचार्य उपाध्याय साधु का सामान्य स्वरूप, उसमें एक पंक्ति है, तथा अपने योग्य बाह्य क्रिया जैसे बनती है वैसे बनती है, खींचकर उनको नहीं करते, तथा अपने उपयोग को बहुत नहीं भ्रमाते हैं। अपने उपयोग को बहुत नहीं भ्रमाते हैं, क्या मतलब? अब उसका मतलब समझने के लिए ये देखो आप, कि जो भी जानने में आया उसे यथार्थ जानते हैं। ये 211 पेज पर फिर से आ जाइए, मिल रही है आपस में लिंक बैठ रही है ना। ये समझ में आ जाएगा इससे काफी अच्छे से कहां कैसा विकल्प लेना है। फिर से मैं इस पैराग्राफ को पढ़ता हूं। राग द्वेष वश किसी ज्ञेय को जानने में उपयोग लगाना और किसी ज्ञेय के जानने से छुड़ाना, इस प्रकार बारंबार उपयोग को भ्रमाना, ये तो हो गई वो वाली बात। कौन सी? जो 70 पेज पर थी, जानने की इच्छा। ठीक है ना, जानने की इच्छा, उसका नाम है विकल्प, उसका नाम है वो विषय की इच्छा। दूसरी बात, तथा जहां वीतराग रूप होकर जिसे जानते हैं, अब मुनिराज की बात ले लो। मुनिराज वीतराग होकर जिसे जानते हैं उसे यथार्थ जानते हैं। क्या मतलब? सुमेरु को जाना, या 3 लोक में किसी को भी जाना, या बाहर जो व्यक्ति आए हैं दर्शन आदि कर रहे हैं, उनके ढोक दे रहे हैं, नमस्कार कर रहे हैं, उनको भी जाना, या कोई उपसर्ग हो रहा है उसको भी जाना, तो उनका वो जानना विकल्प सहित है कि निर्विकल्प? ज्ञान दर्शन वाली अपेक्षा नहीं लेनी यहाँ पे, यहाँ राग द्वेष वाली अपेक्षा लेनी। उसे यथार्थ जानते हैं। कैसा यथार्थ? अरे ये मेरा स्वरूप है ही नहीं, ये मुझसे भिन्न द्रव्य है, ऐसा। अन्य अन्य ज्ञेय को जानने के अर्थ उपयोग को भ्रमाते नहीं है ना। आ रही है वो की वही बात, तीसरे पेज पर थी जो।
अपने उपयोग को बहुत नहीं भ्रमाते, अन्य अन्य ज्ञेय को, कह रहे मुझको ये उपसर्ग नहीं जानना है, मुझे तो आत्मा को ही जानना। जो जानने में आ रहा है उसको सहज जानते हैं और उसका सही सही स्वरूप जानते हैं। स्व को स्वरूप, पर को पर रूप, ऐसा जानते हैं। बोलो, वो भेद विज्ञान का काम हो चुका है ना पहले, तो भेद विज्ञान के बल से उनका जितना भी जो कुछ ज्ञान होता है वो सही सही होता है। तो अन्य ज्ञेय को जानने के अर्थ उपयोग को भ्रमाते नहीं है, तो वो विषय की इच्छा भी नहीं रही, और जो कुछ जानते हैं वो यथार्थ जानते हैं। इस तरह से निर्विकल्प दशा जानना, वहां पे निर्विकल्प दशा कहलाएगी। सोचो, आत्मलीनता नहीं होने पर भी निर्विकल्प दशा। क्यों? क्योंकि जानने के लिए उपयोग को भटका नहीं रहे, वहां जोर नहीं दे रहे कि मुझको यही जानना है। तो घूम फिर करके बात कहां पर आ गई? विकल्प के लिए, कि विकल्प माने राग द्वेष, और उन राग द्वेष के कारण ये ज्ञान को भी भटकाता है, तो फिर वो ज्ञान के भी वैसे विकल्प कहलाता है। तो ये समझ में आई बात जो गुरुदेव ने खुलासा किया था। ये पर ज्ञेय को जानने जाएगा, वहां तो विकल्प होंगे ही होंगे। क्या मतलब? कि मैं जबरदस्ती किसी चीज को जानने जा रहा हूं, माने जानने की इच्छा है, तो वो तो रागादि सहित है, वो राग द्वेष सहित ही है, वो विषय की इच्छा ही है। और ये जो सहज जानने में आ रहा है, वहां पे कोई राग द्वेष नहीं, ऐसा इसका अर्थ समझना। फिर उसका प्रश्न आया कि भाई उपयोग तो नाना ज्ञेयों में भ्रमता ही भ्रमता है, वहां निर्विकल्पता कैसे होगी? क्योंकि हम तो जो कुछ भी जानते हैं उसमें राग द्वेष होता है ना। कि नहीं, इस पंक्ति में सुधार की आवश्यकता है। पंक्ति में का मतलब कि ये जो अज्ञानी ने बोला, इसमें उस अज्ञानी को सुधार कर लेना चाहिए अपनी मान्यता में, कि जानने जाए तो दिक्कत है, जानने में आ जाए तो कोई समस्या नहीं है ना। तो ये जो इसने कहा ना, छद्मस्त का उपयोग नाना ज्ञेयों में भ्रमता है, वहां विकल्प होते ही होते हैं, निर्विकल्पता कैसे संभव? कितना सुंदर जवाब दिया। जितने काल एक जानने रूप रहे, यहां एक सुधार है सोनगढ़ वाली प्रति में। स्मारक वाली प्रति तो सही है, सोनगढ़ वाली प्रति जिनके पास हो सुधार कर लीजिएगा। उसमें लिखा है जितने काल तक जानने रूप रहे। जितने काल तक जानने रूप रहे नहीं है वो, जितने काल एक जानने रूप रहे। आया समझ में? स्मारक वाली तो सही चल रही है इसमें। जितने काल एक जानने रूप रहे तब तक निर्विकल्प नाम पाता है। अब वो एक कौन हो? कि स्वद्रव्य ही, कि नहीं पर भी हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है उसमें, पर भी हो सकता है। सिद्धांत में ध्यान का लक्षण ऐसा ही किया, एकाग्र चिंता निरोधो ध्यानम। पूरा सूत्र तो लंबा है ना। उत्तम सहननस्य एकाग्र चिंता निरोधो ध्यानम प्राग अंतर मुहूर्तात्, इतना बड़ा सूत्र है, लेकिन वो पूरा काम का नहीं। खास बात इतनी अपने को लेनी है, एकाग्र चिंता निरोधो ध्यानम कहा कि नहीं कहा? कि एकाग्र चिंता निरोध, एक का मुख्य चिंतवन हो। एक का मुख्य चिंतवन हो माने एक का ही मुख्य जानना हो, अन्य चिंता रुक जाए, बुद्धिपूर्वक या अबुद्धिपूर्वक। क्योंकि फिर वो प्रश्न खड़ा हो जाएगा कल जो हुआ था कि 6 द्रव्य का चिंतवन तो वहां भी चल रहा है, कि बुद्धिपूर्वक चिंतवन रुक जाए। अबुद्धिपूर्वक की मना नहीं है, अबुद्धिपूर्वक तो कितना ही होता रहे उससे फर्क नहीं पड़ता, है ना। तो चिंता का अर्थ यहाँ बुद्धिपूर्वक जानने से। एक का मुख्य चिंतवन हो और अन्य चिंता माने बुद्धिपूर्वक अन्य का जानना रुक जाए, उसका नाम ही ध्यान है, उसी को ध्यान कहा जाता है। तो शुक्ल ध्यान में भी मुख्य चिंतवन, ये टोडरमल जी के शब्द तो देखो कितनी महिमा आती है। एक का चिंतवन हो नहीं लिखा उन्होंने, एक का मुख्य चिंतवन हो। क्या मतलब? कि बुद्धिपूर्वक तो एक ही ज्ञेय पर रहे, जो कि शुक्ल ध्यान में भी होता है। बुद्धिपूर्वक तो वहां पे स्व का ही जानना है, और इसीलिए अपन ये कहते हैं कि उपयोग एक समय में एक ही जगह रहता है। वो बुद्धिपूर्वक की बात है। अबुद्धिपूर्वक तो कुछ भी हो उससे फर्क भी नहीं पड़ता। अरे उनको खुद को पता नहीं चलती मुनिराज, उस समय उनको खुद को मालूम नहीं चलता कि कैसे ये वो जो अर्थ व्यंजन योग संक्रांति हो रही है पीछे कैसे हो गई, या वो जब आत्मा में से निकले बाहर तब कोई उनको विकल्प आवे, ऐसा भी नहीं होता। देखो, तथा ऐसी भी विवक्षा, एक सेकंड एक बात रह गई शायद, हाँ, सर्वा सिद्धि की टीका में है, यदि सर्व चिंता रुकने का नाम ध्यान हो तो अचेतनपना आ जाए। ये सर्वार सिद्धि में लिखा है, टोडरमल जी का तर्क नहीं है, सर्वार सिद्धि का ही तर्क है। क्या? अगर सारा चिंता रुकने का नाम ध्यान हो, चिंता रुकने का नाम माने वही जानना, ज्ञान मात्र, बुद्धिपूर्वक जानना, ऐसा लेना
कि बुद्धि पूर्वक अगर ज्ञान हो ही नहीं, वो रुक जाए, तो फिर तो अचेतनपना आ जाएगा। तथा ऐसी भी विवक्षा है कि संतान अपेक्षा नाना ज्ञेयों का भी जानना होता है, संतान अपेक्षा नाना ज्ञेयों का भी जानना होता है, परंतु जब तक वीतरागता रहे, रागादि से उपयोग को न भ्रमाए, तब तक निर्विकल्प दशा कहते हैं। चाहे आत्मलीनता हो चाहे नहीं हो, वो निर्विकल्प दशा कह दी। तो कुल मिला के विकल्प शब्द का अर्थ क्या निकला यहाँ पर, कि यहाँ तो ज्ञान के विकल्पों का अर्थ तो निकला, लेकिन ज्ञान के कौन से वाले विकल्प, वो सविकल्प निर्विकल्प जो अपन ने साकार निराकार की बात करी, वो नहीं। राग द्वेष के वश होकर के ये जानू ऐसे जानना छोड़कर दूसरी जगह जानना करना चाहे, उसका नाम यहाँ पर विकल्प समझना। तो ये ज्ञान के विकल्प के साथ साथ वो राग के विकल्प भी चलते हैं, उस ज्ञान को सविकल्प कहा। और जहां ज्ञान के विकल्प तो हो लेकिन राग रूप विकल्प नहीं हो, उसका नाम निर्विकल्प कहा। तो ऐसा प्रकरण के हिसाब से अर्थ समझना चाहिए। यहाँ संतान अपेक्षा दिया है तो उसका मतलब क्या, संतान अपेक्षा नाना ज्ञेयों में? संतान अपेक्षा माने पहले से चला आ रहा हो कुछ ज्ञान, है ना, पहले से चला आ रहा है तो तरह तरह की चीजें जानने में आती है ना। इसमें आप लब्धि भी ले सकते हो, जैसे लब्धि भी संतान रूप से चल रही है, वो जो धारणा रूप से पड़ा हुआ ज्ञान है वो भी संतान रूप से चल ही रहा है ना कंटिन्यू। अथवा संतान अपेक्षा में अपन वो भी ले सकते हैं, शुक्ल ध्यान वाली बात भी। तो यहाँ इसको समझना चाहिए, वो मुख्य नहीं है, वो एक अपेक्षा बताई है। टोडरमल जी ने खुद ने लिखा ना, ऐसी भी विवक्षा है कि संतान अपेक्षा नाना ज्ञेयों का भी जानना होता है। केवल ज्ञान को भी ले सकते हो इसमें, क्योंकि संतान अपेक्षा उनके अनंत अनंत ज्ञेयों का जानना हो रहा है, लेकिन वीतरागता है और उपयोग इधर से उधर भटकता नहीं है, भटकाने की आवश्यकता भी नहीं है, तो निर्विकल्प दशा है। तो चाहे केवल ज्ञान भी ले लो, चाहे मुनिराज की दशा ले लो, है ना, मुनि पने में भी इस तरह का जानना हो जाता है। तो समझ में आया ये विकल्प और निर्विकल्प। और ये 4-5 प्रकरण इसीलिए जान करके मैंने लिए सामने, क्योंकि अगर अभी नहीं लेते अपन, फिर कभी वो बात करते तो हो सकता है वो कंफ्यूजन बना रहता। अभी शुरू शुरू में तो आप कंफ्यूज हुए होंगे कि यहाँ अलग ले लिया, यहाँ अलग ले लिया, वहां अलग ले लिया, लेकिन मेरे ख्याल से अब थोड़ा बहुत क्लियर हुआ होगा, ऐसा मैं समझता हूँ। फिर भी अगर नहीं हुआ हो तो अपन फिर और आगे चर्चा कर सकते हैं। अभी तो समय हो गया है अपना, आज भी पूरा नहीं हो पाया प्रकरण, कोई बात नहीं, कल देखेंगे। अब ज्यादा बचा नहीं है इसमें, छोटा सा उदाहरण है वो कल देख लेंगे। वैसे थोड़ी सी हिंट दे देता हूं आपको कि छद्मस्थ जीव जो अभी अपन ने बात की थी, जानने में आ जाए तो दिक्कत नहीं है, जानने जाएगा तो विकल्प सहित माने रागादि सहित ही होगा, वही बात अब चलेगी, उसकी चर्चा अपन कल करेंगे। निज निधि निज में बताई यह अनंत उपकार है, इसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना शत बार है, वंदना शत बार।